मेरा नाम करण है और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस दिन ने मेरी जिंदगी की राह ही बदल दी थी। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं, जहां सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और सब कुछ शांति से चलता रहता है। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडी लहर चल गई थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मुझे आज भी याद है, वैसे तो मैं अपने घर में अकेला रहता हूं, लेकिन उस दिन सब कुछ अलग था। शाम को जैसे ही मैं अपने काम से घर वापस आया तो थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था। मैंने सोचा शायद हवा का असर है या कोई और बात होगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। घर के अंदर घुसते ही मैंने कुछ घंटी की आवाज सुनी। पहले तो लगा कि मेरी कल्पना थी, लेकिन फिर यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे से घंटी को छुपा के आवाज दे रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई मेहमान होगा या घर के अंदर कोई और छुप कर आया हो। मैंने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने मोबाइल फोन की रोशनी से घर का जायजा लेना शुरू किया। एक घंटी की आवाज और जरा सी हवा की भी आवाज हो रही थी। मेरी आंखों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे कानों पर ज्यादा फोकस था। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई वहां हो और चुपके से धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा हो। मैंने सोचा शायद ये बस मेरी सोच है, हो सकता है कुछ ना हो। तभी मुझे सबसे पहले वह आवाज सुनाई दी जो अब तक मैं नहीं भूल सका। कहीं दूर से किसी ने मुझे बुलाया, लेकिन बिल्कुल धीरे, जैसे कोई कुछ जरूरी बात कह रहा हो। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या था। मैंने कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी बॉडी थोड़ी सी कांप रही थी और मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पास आ रहा है। मैंने तुरंत अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और घर के कोने कोने में देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ गिर गया हो। मैं डर के मारे अपने कमरे के कोने में छुप गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। वह घंटी की आवाज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई किसी घंटी को धीरे धीरे छुपाकर बजा रहा हो। और फिर एक और चीज थी जो मुझे समझ में नहीं आई। वह आवाज हर वक्त मेरे आसपास बढ़ रही थी। मैंने सोचा शायद मेरी सोच ज्यादा चल रही है, लेकिन वो घंटी की आवाज बढ़ रही थी और सबसे डरावना था कि वह आवाज मेरे कमरे के अंदर आती जा रही थी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और पूरा घर अपने मोबाइल से रोशनी करके देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरी सोच ज्यादा चल रही है, लेकिन वो घंटी की आवाज बढ़ रही थी और सबसे डरावना था कि वह आवाज मेरे कमरे के अंदर आती जा रही थी। तभी मेरी आंखों के सामने एक चेहरा दिखाई दिया। मैं इतना डर गया कि मुझे अपनी सांस रोकनी पड़ी। मेरे सामने कोई नहीं था, लेकिन एक चेहरा बिल्कुल सामने था। उस चेहरे की आंखों में कुछ अजीब था जो आप समझ नहीं सकते। उस रात के बाद कुछ दिनों तक मैं किसी को कुछ नहीं बता सका। मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल मेरे दिमाग में चल रहे थे, लेकिन मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब मेरी कल्पना का हिस्सा था। मैंने सोचा शायद थकावट की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ, शायद किसी ने अपने घर के अंदर घंटी बजाई होगी, या फिर हवा की आवाज मुझे कुछ और ही सुनाई दी। लेकिन जिस तरह से वह चीज मेरे सामने आई, उसे नजरअंदाज करना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अगले कुछ दिनों तक मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब मैं फिर से घर लौट रहा था, वही अजीब सा एहसास मुझे फिर से हुआ। एक ठंडी सी हवा जो मुझे सर्दी से ज्यादा डर की एहसास करा रही थी। उस दिन घर लौटते वक्त रास्ते में मुझे कुछ ज्यादा ही चुप सी खामोशी महसूस हो रही थी। गांव के उस हिस्से में जहां मेरा घर था, कोई खास हलचल नहीं होती थी, पर उस दिन सब कुछ और भी चुप था। मेरी कदमों की आवाज गूंज रही थी और जैसे जैसे मैं घर के पास पहुंचता, मेरी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। घर के पास पहुंचते हुए मुझे फिर वही घंटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार यह आवाज उस दिन की तरह दूर नहीं थी, बल्कि बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे किसी ने मेरे घर के दरवाजे के पास ही घंटी बजाई हो। मैं दरवाजे तक पहुंचा और खड़ा हो गया। मेरा दिल धड़कते धड़कते किसी खौफनाक तरीके से डर से भर गया। मैंने दरवाजे को खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। घर में घुसते ही मुझे फिर वही ठंडी सी हवा महसूस हुई,
जो जैसे किसी ने चुपके से मेरे अंदर दाखिल कर दी हो। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि कुछ तो था जो मुझे देख रहा था या फिर मुझे महसूस करवा रहा था। मेरे कमरे के पास ही उसी अजीब जगह पर घंटी की आवाज और भी जोर से सुनाई दे रही थी। अब यह घंटी की आवाज किसी घर के भीतर से नहीं आ रही थी, बल्कि जैसे मेरी ही ओर बढ़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। हर कदम, हर आवाज मुझे और भी डरावनी लगने लगी। अब मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं यह सब सच में हो तो नहीं रहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कहीं दूर तक कोई नहीं था, सब कुछ शांत था। लेकिन तभी अचानक से एक तेज आंधी आई और खिड़की के शीशे को जोर से झटका दिया। मुझे लगा कि शायद बाहर कोई था, लेकिन फिर से उस आवाज ने मुझे चौंका दिया। यह आवाज अब और डरावनी हो गई थी, जैसे कोई बेहद धीरे धीरे, बेहद चुपके से मेरे पास आ रहा हो। मुझे एहसास हुआ कि अब यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी, कुछ तो था जो सच में मेरे आसपास हो रहा था। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने वही चेहरा फिर से उभरा, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी शारीरिक संरचना कुछ बदल चुकी थी। उसके होठों से एक खौफनाक मुस्कान थी जो अब तक की सारी चुप्पी को तोड़ती हुई सुनाई दी। वह बिल्कुल पास खड़ा था और उसके बाद जो हुआ वह मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं पूरी तरह से डर के मारे कांप रहा था। मेरी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। वह चेहरा धीरे धीरे मुझसे और पास आ रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी, जैसे वह मुझे देखकर कुछ सोच रहा हो। मेरे शरीर में डर की इतनी लहर दौड़ी कि मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम पीछे हटाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बंदी बना लिया हो। अब मैं एक अंधेरे कमरे में था। चारों ओर खामोशी थी, सिवाय उस धीमे से घंटी की आवाज के जो लगातार बढ़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या था। क्या यह कोई आत्मा थी या फिर मेरा दिमाग मुझे खेल दिखा रहा था? क्या यह सब सच में हो रहा था या सिर्फ मेरी कल्पना का हिस्सा था? मैंने कमरे के हर कोने को देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद मैं फिर से भ्रमित हो रहा हूं, लेकिन फिर अचानक कमरे के कोने से मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। मेरी आंखों के सामने जैसे कोई चीज उभरने लगी थी। पहले तो लगा कि यह फिर से मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर वह चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। मुझे अब समझ में आ गया कि वह चेहरा, वह आवाज, वह अजीब सी ठंडी हवा, सब कुछ एक डरावने खेल का हिस्सा था जो शायद अब मुझे हमेशा के लिए अपनी जकड़ में लेने वाला था। उस रात के बाद से मेरे अंदर एक असहज शांति थी। मुझे अब समझ में आ गया था कि कुछ बहुत गहरा और खौफनाक हो रहा था। मुझे वह चेहरा और घंटी की आवाज बार बार याद आ रही थी, पर मैंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि शायद यह सब सिर्फ मेरा डर और मानसिक तनाव है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से काम का दबाव बहुत बढ़ गया था। लेकिन यह सब सही नहीं था और मुझे यह महसूस हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो एक अजीब सी खामोशी थी। न तो बाहर कोई आवाज थी, न ही मेरे घर में कोई हलचल। सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति मुझे बहुत अजीब सी लगी। कुछ तो गलत था, जैसे मैं अकेला नहीं था, जैसे कुछ मुझे घेर कर खड़ा हो। घर में किसी और की मौजूदगी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह सब मेरी सोच का हिस्सा है, लेकिन फिर मुझे घर के अंदर से वही आवाज सुनाई दी। अब वह घंटी की आवाज और भी तेज और असहनीय हो गई थी, जैसे किसी ने उसे और तेज करके बजाना शुरू कर दिया हो। मैं डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर कमरे के बाहर आकर देखा। कमरे का दरवाजा जो पहले बंद था अब खुला था, और फिर वह ठंडी हवा जो मुझे हर बार डराती थी अब मुझे और भी ज्यादा महसूस हो रही थी, जैसे वह हवा सीधे मेरे अंदर समा रही हो। मुझे लगा कि शायद मुझे भाग जाना चाहिए। मेरे मन में यही ख्याल था कि मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास हो रहा था कि भागना इसका हल नहीं था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरह से मेरे आसपास चीजें हो रही थीं, वह मुझे और भी ज्यादा डर में डाल रही थीं। घर में छुपी हुई चीजें अब और भी स्पष्ट हो रही थीं।
जैसे हर वस्तु में अब कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। तभी अचानक से मैंने देखा कि एक परछाई मेरे कमरे में चल रही थी। वह परछाई बिल्कुल मेरे सामने थी, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था कि वह कौन था। जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से धीरे धीरे आकर मेरी ओर बढ़ना शुरू कर दिया हो। मेरी धड़कन अब तेज हो गई थी, जैसे दिल मेरे सीने से बाहर निकलने वाला हो। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाकर कमरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर मुझे याद आया कि उस परछाई के बाद मैंने एक हल्की सी हंसी सुनी थी, बिल्कुल धीमी लेकिन डरावनी। वह हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मुझसे खेल रहा हो। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं फंस चुका था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिलने तक नहीं आया, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत के द्वारा जकड़ा हुआ हो। मैंने खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था, सिर्फ वह घनी रात और अजीब सी खामोशी। फिर अचानक से दरवाजा खोला और वही चेहरा फिर से सामने आया, लेकिन इस बार वह और भी डरावना था। उसकी आंखों में एक आग थी और उसकी हंसी अब और भी तेज हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या यह कोई बुराई थी या फिर कोई सजा? वह चेहरा धीरे धीरे मेरे पास आया और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। मुझे लगा जैसे वह मुझे देखकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी हंसी से उस आवाज की कोई समझ नहीं मिल रही थी। फिर वह चेहरा धीरे धीरे मेरे चेहरे के पास आया और मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह मुझे कुछ देना चाहता हो, लेकिन मैं डर के मारे कुछ नहीं कह सका। तभी अचानक वह चेहरा मेरी आंखों में घूरते हुए कहने लगा, तुमसे बड़ा शिकार कोई नहीं। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा तक कांप उठी हो। मैंने अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वह चेहरे की हंसी और भी तेज हो गई और उसने कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगा। उसकी आवाज अब बिल्कुल मेरे कानों के पास थी, जैसे वह मेरे भीतर समा गया हो। तभी अचानक वह चेहरा और तेज रोशनी में गायब हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरी सांसें रुकने लगी थीं और वह घड़ी मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घड़ी बन गई थी। मुझे अब महसूस हो रहा था कि कोई ताकत है जो मुझे जकड़ चुकी है और मैं कभी भी इससे बच नहीं पाऊंगा। फिर मैंने देखा कि घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। कमरे की दीवारें हिल रही थीं और मुझसे हर चीज कह रही थी कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जा सकता था। वो रात मेरे लिए एक खौफनाक मंजर बन चुकी थी। मेरी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। मैंने समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा था, लेकिन हर कोशिश के बाद एक और सवाल मेरे सामने खड़ा हो जाता। वह चेहरा, वह आवाज, वह परछाई, सब कुछ अजीब था और किसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ एक शिकार हूं जिसे कोई नहीं बचा सकता। अगली सुबह मैं सोकर उठा, लेकिन नींद में जो डर था वह अब भी मुझसे चिपका हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी बहुत गहरे संकट में फंसा हूं जिसे मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। घर में हर कोने में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं सोकर जागने से पहले देख चुका था, मगर वह खामोशी अब एक दूसरे अर्थ में महसूस हो रही थी, जैसे उस खामोशी के पीछे कुछ है जो मुझे धीरे धीरे निगलने को तैयार है। घर के अंदर का माहौल अब भी वही था, सर्द, उदास और खौफनाक। मैंने सोचा कि शायद घर बदलने से मुझे राहत मिले, लेकिन जब मैंने बाहर कदम रखा तो वहां भी कुछ और ही था। आसपास के लोग अब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानते थे कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वे मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक बार तो मेरी पड़ोसन ने मुझे देखा और चुपके से मुझसे कहा, तुमसे कोई खेल रहा है। मैं हैरान रह गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और जल्दी से वहां से निकल गया। मैंने फिर से घर के भीतर जाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि शायद अब मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहना चाहिए। घर के भीतर आते ही मेरी आंखों के सामने वह चेहरा फिर से दिखाई दिया। इस बार वह मुझसे कुछ ज्यादा करीब था। उसकी आंखें अब और भी गहरी हो चुकी थीं, जैसे कोई मुझे निगलने के लिए तैयार बैठा हो। वह कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा।
मैं कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा शरीर मानो सुन्न हो चुका था। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी और मैं उस घड़ी में खुद को एक जकड़े हुए जानवर जैसा महसूस कर रहा था। कुछ पल के लिए वह खड़ा रहा, फिर उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने हाथ की तरफ इशारा किया, जैसे किसी ने मुझे अपने पास बुलाया हो। अचानक मुझे एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज मेरे भीतर गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे भीतर कुछ चुपके से कह रहा हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या था। वह आवाज अब तेज और घनी हो गई थी। मेरे दिल की धड़कन भी अब बहुत तेज हो चुकी थी और मेरी सोच पूरी तरह से बिखर चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्यों हो रहा था और क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था। फिर वह चेहरा धीरे धीरे मेरे पास आया और उसने धीरे से कहा, तुमसे क्या चाहिए था? अब तुम मेरे पास हो और तुम जा नहीं पाओगे। उसकी आवाज में एक भयानक खौफ था। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा बाहर निकलने वाली हो। उसके बाद अचानक वह गायब हो गया और कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। मेरे मन में एक ही सवाल था, कहां गया वह और मुझे यह क्या बता रहा था? क्या मुझे उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए? क्या वह सच में मुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाला था? इसी उधेड़बुन में मैंने बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, मेरी नजरें उस गलियारे की तरफ गईं, जहां मुझे पहली बार वह घंटी की आवाज सुनाई दी थी। मैंने सोचा कि शायद वह आवाज फिर से सुनाई दे, लेकिन अब यह और भी तेज और भयानक हो गई थी। आवाज के साथ साथ मुझे हवा में एक अजीब सी गंध आई, जैसे पुराने कपड़े या सड़े गले फूलों की महक। मुझे लगा कि अब यह सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति का हिस्सा नहीं था, यह कुछ और था, कुछ जो अब मेरे साथ जुड़ चुका था और मुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाला था। मैं डर के मारे कांपते हुए वापस कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर अचानक कमरे में एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे किसी ने मुझे घेर लिया हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने खिड़की की तरफ देखा और देखा कि बाहर का दृश्य अब बिल्कुल बदल चुका था। वह पुराना गांव, वो अंधेरा और वो सड़ी हुई हवा, सब कुछ मुझे और भी ज्यादा घेर रहा था। तभी अचानक से कमरे के सामने की दीवार में एक दरार दिखाई दी। वह दरार धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे दीवार चिल्ला रही हो। यह आवाज अब मेरे दिमाग में समा गई थी और मेरे अंदर जो डर था वह अब एक भयंकर दर्द में बदल गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था और क्या मैं कभी भी इससे बाहर निकल पाऊंगा। फिर अचानक दरवाजा फिर से खुला और वह चेहरा सामने था। इस बार वह बिल्कुल पास था, इतना पास कि मैं उसके सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। उसके बाद उसने कहा, तुमने मेरा खेल खत्म नहीं किया, अब तुम मेरे पास हमेशा के लिए रहोगे। और फिर वह मुझे अपनी ओर खींचने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर एक तेज आवाज आई और सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे महसूस हुआ कि मैं कहीं और था। यह जगह बिल्कुल अलग थी, आसपास कुछ भी परिचित नहीं था। यह एक कटी फटी जगह थी, जैसे मैंने किसी गहरी खाई में खुद को पाया हो। मुझे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन एक अजीब सी गूंज के साथ। मेरे दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो गई थी जैसे वह मेरे शरीर को ही फाड़ देने वाली हो। मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे शरीर में एक अजीब सी थकावट और कमजोरी है, जैसे मैंने कई घंटों तक दौड़ लगाई हो। अचानक से मुझे याद आता है कि मैं अभी कुछ ही पल पहले उस चेहरे से सामना कर चुका था। वो चेहरा जो अब भी मेरी आंखों में दर्ज था, वह चेहरा जो मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे महसूस हो रहा था कि वह चेहरा और वह स्थान सिर्फ एक भ्रम नहीं थे, बल्कि वे किसी शैतान की चाल थे। मैं जितना सोचता गया, उतना मुझे यकीन हो गया कि मैं सिर्फ एक डरावने खेल का हिस्सा हूं, जिसका अंत कभी नहीं होगा। साहस जुटाकर मैंने चारों ओर देखा। मेरे आसपास कुछ भी नहीं था, सिवाय घनी अंधेरे और कुछ धुंधले अजीब से आकारों के। वे आकार जैसे इंसान के नहीं थे, बल्कि कुछ और थे, कुछ जो इंसान से भी ज्यादा खतरनाक और विचित्र थे। मेरे दिल में एक और डर समा गया। क्या मैं अब कभी इस जगह से बाहर निकल पाऊंगा? क्या यह अब मेरी कायद बन चुका था? आगे बढ़ते हुए मुझे एक पुरानी सी छड़ी दिखाई दी।
वह छड़ी इतनी पुरानी थी कि वह पूरी तरह से सड़ी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी ताकत से खड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। मैंने उस छड़ी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और तभी वह धुंधले आकार मेरे पास आने लगे। उनके चेहरे अब पहले से कहीं ज्यादा डरावने थे। उनका रूप बिल्कुल मानव नहीं था। उनकी आंखें पूरी तरह से काली और गहरी हो चुकी थीं और उनके होंठ झुककर मुंह में सड़ने वाली हवा सी गंध छोड़ रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरे नियंत्रण से बाहर था। मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वह आकार मेरे पास आ रहे थे, मुझे समझ में आ गया कि मैं जितना भागूंगा वे मुझे उतना ही पकड़ लेंगे। यह जैसे एक शैतानी खेल था और अब मुझे इसका हिस्सा बना दिया गया था। मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वह कोई सामान्य रास्ता नहीं था। वह एक जाल था और मैं उसमें फंस चुका था। तभी अचानक मुझे एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज अब मेरे कानों में घुस रही थी, जैसे कोई मेरे दिमाग में सीधे प्रवेश कर रहा हो। उस आवाज ने कहा, अब तुमने खुद को पूरी तरह से सजा दिया है, तुम अब मेरे कब्जे में हो। मैं कांपते हुए रुक गया। यह आवाज बहुत करीब थी और मुझे यह महसूस हुआ कि वह कुछ और नहीं बल्कि वही चेहरा था जो मुझे बार बार दिख रहा था। अब वह मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह मेरे मन के भीतर समा गई हो। तुम अब मेरे साथ हो और तुम मेरे बिना इशारे के कुछ नहीं कर सकते, वह बोला। उसकी आवाज एक खौफनाक गहरी खींच थी, जैसे वह पूरी दुनिया को निगलने वाला हो। फिर अचानक उसकी आंखें काली हो गईं और उसके शरीर से अजीब सी छाया बाहर निकलने लगी। वह छाया धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और मैं बिल्कुल निःशब्द हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था, लेकिन यह सब इतना भयानक था कि मैं अब अपनी आंखें बंद कर रहा था। फिर एक जोर की आवाज आई और वह सब खत्म हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे सामने एक अंधेरा और सन्नाटा दिखा। यह अब भी वही जगह थी, लेकिन अब वह चेहरा और वह भयावह छाया गायब हो चुकी थी। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं एक जाल में फंस चुका हूं। फिर भी कुछ ऐसा था जो अंदर से मुझसे कह रहा था कि मैं कभी यहां से बाहर नहीं निकल सकता। आखिरी बार जब मैंने मुड़कर देखा तो मुझे सामने वही चेहरा दिखाई दिया। अब वह चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान मुझे इतना डरावना लग रहा था कि मैं अब शायद कभी उसे भूल ना सकूं। और फिर वह चेहरे की मुस्कान और वो अंधेरे में सब कुछ गायब हो गया। मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से उस खेल का हिस्सा बन चुका हूं, जिसका अंत शायद कभी नहीं आएगा। अब मैं बस एक चीज जानता था, वो चेहरा, वो आवाज और वो अंधेरे में खो जाने वाली सच्चाई मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली थी।